मोहतरम हाजरीन, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबाई उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पिछली निशस्त में हमने बीजापुर में उर्दू का जायज़ा लिया। आज हम गुजरात में उर्दू शायरी के इब्तदाई दौर पर गुफ्तगू कर रहे हैं। चौदहवीं सदी ईसवी में, यानी उसके आखिरी अय्याम में, गुजरात एक खुद मुख्तार हुकूमत के तौर पर कायम हुई। दक्कनी हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों की तरह यहाँ भी उर्दू ज़बान और अदब से दिलचस्पी रही, वाबस्तगी रही और गुजरात की सरजमीन पर बड़े बड़े ऐसे शायर गुजरे जिन्होंने उर्दू अदब की तारीख को माला माल किया। गुजरात में उर्दू के तहत हम अब वली दक्कनी का जिक्र नहीं करेंगे या वली गुजराती का जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि इनका तस्करा इससे पहले के जो लेक्चर हैं उनमें किया जा चुका है। लेकिन अगर आपके सवाल में मुकम्मल गुजरात के खित्ते में उर्दू की अदबी तारीख से मुताल्लिक़ सवाल बनता है तो आप वली को वहाँ शामिल करना, क्योंकि रिपीटिशन होगा। अगर मैं वली को दोबारा यहाँ दोहराऊँ, वली पे एक लेक्चर अपना हो चुका है, बहुत अच्छा आप लोगों ने रेस्पॉन्स दिया उस वली के लेक्चर का। कई तलबा और तालिबात ने फ़ोन करके कहा साहब के वली के बारे में हमें ये गलत फहमी थी कि हम उसको वली दक्कनी कहें, वली औरंगाबादी कहें या वली गुजराती कहें। तो आपने ये वजाहत की, तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप गुजरात का जब सवाल बनता है तो वली का जिक्र ज़रूर करना है। मैं अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दोहराना नहीं है लेक्चर को। आज मैं गुजरात में उर्दू के ताल्लुक़ से गुफ्तगू कर रहा हूँ शेख बहाउद्दीन बाजिन के हवाले से। बाजिन गुजरात के कदीम तरीन सूफियाए किराम में अपनी अलग हैसियत रखते थे और उनकी शायरी का रंग भी सूफियाना था। उन्होंने गुजरात में तमाम मज़ाहिब के लोगों से मेहर व मोहब्बत और अमन व अमान, एहतराम आदमियत, ऐसे मुतालबात किए। सबसे मेल जोल की बात है। दूसरा ये है कि उन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों का सफ़र किया। जैसे नज़ीर अकबर आबादी थे, कभी कहाँ चले गए, कभी कहाँ चले गए, घुमक्कड़ किस्म के, और घूम घूम के हिंदुस्तान को, कहते थे कि हिंदुस्तान को अगर जानना पहचानना है तो पूरे हिंदुस्तान का सफ़र कीजिए, भ्रमण कीजिए, ताकि हमें पता चले कि जो बात कही जाती है ना कि हिंदुस्तानी तहजीब की ये पहचान है अनेकता में एकता, तो हम कैसे साबित करें। क्योंकि उन्होंने नज़ीर अकबर आबादी की तरह बाजिन में भी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में जा जाकर वहाँ की तहजीब, वहाँ के तमद्दुन का जायज़ा लिया और बहुत कुछ सीखा। उनकी सबसे अहम तसनीफ़ ख़ज़ाइन रहमत है। इसमें दोहे और मुख्तलिफ किस्म के अशार मौजूद हैं। यानी ये भी इंसानियत की तबलीग या प्रचार प्रसार जो हम कहते हैं उसके लिए लिखी गई किताब। वो दोहे तो देखो उस ज़माने के कई बुजुर्गों ने लिखे,
ہم کبیر کو بھی اس سے الگ نہیں کر سکتے. اور وہ اپنی زبان کو ہندی اور گجراتی کہتے تھے, اردو نہیں کہتے تھے واجب. اور انہوں نے ایک مختصر مثنوی جنگ نامۂ ساڑیو پشواز بھی لکھی ہے جو بہت مشہور